नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में इंटीग्रेशन करने का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल, और दोस्तों दूसरे पार्ट में उस दूसरे कंसेप्ट को, इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर एग्जांपल। तो दोस्तों, वीडियो हमारी बहुत लंबी नहीं होगी, हाँ, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए हम उन दोनों कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं विथ प्रॉपर एग्जांपल। तो दोस्तों, जो पहला हमारा कंसेप्ट है वो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको हो सकता है पता भी हो या ना भी पता हो। तो कंसेप्ट होता है दोस्तों e की पावर x f प्लस एफ डैश। दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों e की पावर x f। सीधे इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों e की पावर x f। है दोस्तों बहुत छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन ये छोटे से कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो देखते ही आपके माइंड मैपिंग होना शुरू हो जाएगी और तुरंत आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस एफ डैश, मतलब वो फंक्शन हो और उसी फंक्शन का क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, तो फिर हम इसको सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं e की पावर x f। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी पे बेस्ड हम इस बेहतरीन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों, इसी पे बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये तो पहला हो गया। दूसरा कंसेप्ट होता है दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ डैश प्लस एफ इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों एक्स इंटू एफ। ठीक है, ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। ये दोनों ही इंटीग्रेशन बेस्ड हम क्वेश्चंस करके इसको सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और प्लस वो फंक्शन, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे दोस्तों, x इंटू एफ करेंगे। आइए एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों। तो जो पहला एग्जाम्पल आया आपके सामने ये है e की पावर x cos x माइनस साइन x। दोस्तों जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए, e की पावर x ब्रैकेट में है दोस्तों cos x माइनस साइन x। अब इसका फॉर्मेट e की पावर x f प्लस एफ डैश जैसा है, तो आइए चेक करते हैं कि क्या f और f डैश की कंडीशन फुलफिल हो रही है। दोस्तों अगर इस थोड़े समय के लिए इसको हम f मानते हैं तो इस f का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, जो कि ये दिख रहा है, ये f डैश है पूरा। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में cos x प्लस ब्रैकेट में माइनस साइन x। अब अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये आपका f हुआ और ये इसी f का ये f डैश हो गया दोस्तों। तो e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस एफ डैश किसके बराबर होता है दोस्तों, e की पावर x f के बराबर होता है, और f यहाँ क्या है दोस्तों, cos x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c तो लगेगा, तो e की पावर x cos x आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है e की पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन है e की पावर x इन ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग बता रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। तो जैसे इसको अगर आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है दोस्तों, तो इसका भी फॉर्मेट अगर देखा जाए इंटीग्रेंड का, तो e की पावर x f प्लस एफ डैश जैसा है। तो इसमें एक को हम f मानेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, e की पावर x इन ब्रैकेट 1/x प्लस होना चाहिए ना दोस्तों, f प्लस एफ डैश होता है, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस 1/x स्क्वायर ऐसे। अब दोस्तों अगर ये f है, थोड़े समय के लिए इसको अगर हम f मानते हैं, तो इसी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, जो कि यहाँ इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो ये इसका मतलब ये f डैश होगा। ठीक है, अगर इसको f मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, लेकिन इसको f मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो इनमें दोनों में से एक को हमने f बनाया, दूसरे को f डैश बनाया है। चूंकि f प्लस एफ डैश होता है इसलिए बीच में माइनस साइन नहीं होना चाहिए, f और f डैश के बीच में प्लस साइन होना चाहिए। अब सीधे इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x f क्या है दोस्तों, 1/x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच किया, e की पावर x 1/x प्लस c, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, कौन सही हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे तो वो फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है, ई की पावर एक्स ब्रैकेट एफ प्लस एफ डैश। लेकिन दोस्तों आप इसको उस फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हो, तो ये रिड्यूसिबल टू दैट फॉर्मेट है, ये रिड्यूसिबल टू दैट फॉर्मेट है दोस्तों, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये रिड्यूसिबल है उस फॉर्मेट में, रिड्यूसिबल टू फॉर्मेट ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ प्लस एफ डैश। अब ये चीज आपको समझना होगा दोस्तों कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में इसको आप मान लीजिए एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ऊपर हमें दो टर्म का सम चाहिए, मतलब ई की पावर एक्स के अतिरिक्त ब्रैकेट में हमें एफ प्लस एफ डैश चाहिए, मतलब दो टर्म का सम। तो दोस्तों इसको हम ऐसे क्यों ना लिख लें, ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट, देखो एक्स को हम लिख लेते हैं दोस्तों, एक्स में +1 कर लेते हैं और -1 कर लेते हैं, डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से उसको हमने लिख लिया दोस्तों। वही हम दो टर्म में इसको दो टर्म के सम के फॉर्म में इसको हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू, देखो ये एक्स प्लस 1 अपॉन दिस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन दिस 1 था, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट, ये इससे कैंसिल आउट होकर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप पहुंच गए होंगे। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं दोस्तों, अब बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट अब ले चुका है ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश का। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट अब ले चुका है ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश का। कैसे दोस्तों, अगर इसको आप थोड़े समय के लिए एफ मानते हो, थोड़े समय के लिए अगर आप इसको एफ मानते हो दोस्तों, इसको एफ मानते हो थोड़े समय के लिए, सपोज करो कुछ समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए इसको आप एफ मानते हो दोस्तों, ठीक है। तो इसको अगर आप f मानोगे थोड़े समय के लिए, तो दोस्तों इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम f डैश बना सकते हैं, चूंकि f और f डैश के बीच में प्लस साइन होता है, तो पहले हम इसके बीच में प्लस साइन इंश्योर कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम एक बार फिर से रीराइट ऐसे कर लेते हैं कि पावर x, ठीक है, ब्रैकेट में देखो दोस्तों इसको भी हटा दीजिए। आप यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ये सोचना चाहिए कि फॉर्मेट होता है ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ प्लस एफ डैश, मतलब एफ और एफ डैश के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, दो टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए। यहाँ दो टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, तो पहले पॉजिटिव साइन बनाने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों, ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। अब ये आपका अगर f है दोस्तों, तो ये इसी का क्या है, ये f डैश है। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम सीधे लिख सकते हैं e की पावर x f प्लस एफ डैश के फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसको सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों, e की पावर x f कितना है दोस्तों 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको दिख रहा है, e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन c, दैट इज ऑप्शन c इज करेक्ट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये रिड्यूसिबल टू क्या था, दैट फॉर्मेट था, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है e की पावर 2x, जस्ट अ सेकंड, कब आएगा, नहीं तो इसको अभी आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इन ब्रैकेट
2x माइनस 1/4x²। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें भी हमें e की पावर 2x दिख रहा है, तो क्या ये e की पावर x f प्लस एफ डैश के फॉर्मेट पे कन्वर्ट किया जा सकता है? एक बार कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, e की पावर 2x इन ब्रैकेट दिस वन अपॉन दिस वन हो जाएगा 2x/4x² एंड माइनस 1/4x² dx। अब ये हो जाएगा दोस्तों e की पावर 2x, ये इससे कटेगा तो 1/2x हो जाएगा, माइनस ये इससे कटेगा, ये तो 1/2x का होल स्क्वायर ही है ये। ठीक है दोस्तों, ये dx। यहां तक आप पहुंच गए दोस्तों। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब आप अगर थोड़े समय के लिए क्या करिए, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा नहीं बस थोड़े समय के लिए आप यहाँ 2 की पावर x 2x को t मान लीजिए, लेट 2x इक्वल्स टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक है, तो अब हम इस पूरे को t में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, ठीक है, 2x जगह पर t रखा हमने, और ब्रैकेट में 1/t एंड माइनस 1/t का स्क्वायर, और dx की जगह पर हमने रखा दोस्तों dt/2। ये 2 बाहर चलाएगा दोस्तों, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा e की पावर t 1/t माइनस 1/t²। आपको दोस्तों पता है कि जो फॉर्मेट e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस एफ डैश है, इसमें 2 टर्म f और f डैश के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो अब आइए जरा इनके बीच में पॉजिटिव साइन पहले बना लेते हैं। तो जब पॉजिटिव साइन बनाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इन ब्रैकेट 1/t प्लस माइनस 1/t², ऐसे, और dt। अब दोस्तों का ध्यान देखो तो ये आपका f है, तो ये इसी का f डैश है। अब e की पावर x f प्लस एफ डैश का जब फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा e की पावर x f बोले तो 1/t। हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल में आ जाएंगे दोस्तों, हमारा ओरिजिनल वेरिएबल t क्या है, 2x है, तो यहाँ 2x रख दीजिए, तो 1/2 e की पावर x/2x हो जाएगा, दैट इज e की पावर x/4x हो जाएगा। तो इस तरीके से e की पावर 2x/e की पावर क्या हो जाएगा, क्या हुआ दोस्तों, e की पावर t की जगह 2x रखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ t रहेगा ना दोस्तों, यहाँ e की पावर t, e की पावर t 1/t होगा ना दोस्तों, और t की जगह 2x रखेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा अपॉन 2x, तो e की पावर 2x/4x हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए दोस्तों, वो e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस एफ डैश पे था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x f डैश प्लस f पे बेस्ड हो, और जिसका सीधे इंटीग्रेशन होता है x f। ठीक है दोस्तों, प्लस c। अब आइए इसको यूज करते हैं। अब इसको यूज करेंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, एक एग्जाम्पल करते हैं इस पे। आइए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है दोस्तों कि जैसे हमने ले लिया x इंटू कॉस x प्लस साइन x। हमने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसको करने से पहले आप अगर देखें ध्यान से, तो ये x इंटू कॉस x प्लस साइन x है, तो जरा इसका फॉर्मेट क्या हमारे इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको f मानते हैं थोड़े समय के लिए दोस्तों, तो ये इसी का डिफरेंशिएशन है f डैश। इसका मतलब है x f डैश प्लस f के जैसा है, तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा x f, दैट इज x इंटू साइन और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले पे बेस्ड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी बना सकते हो। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपके लिए हम सेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, ये क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये x है और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये tan इनवर्स है। इस tan इनवर्स x को अगर हम थोड़े समय के लिए f मानते हैं, तो दोस्तों ये इतना क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा।
तो इसका मतलब एक्स एफ डैश प्लस एफ है, इसका सीधे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स एफ दैट इज एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हो इस रूल पे बेस्ड। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपके लिए हम सेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सीधे इंटीग्रल, सीधे क्या होगा दोस्तों आप बताइए। ये अगर आप f मानते हो दोस्तों तो ये इसी का f डैश है, तो सीधे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू e की पावर x इंटू एफ, है ना दोस्तों। इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या कह लीजिए, या रूल कह लीजिए, या ट्रिक कह लीजिए, या लॉजिक कह लीजिए, जो आपकी इच्छा कहे, वो दो इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या थे वो आपको हमने डिस्कस किया। अब वीडियो के पार्ट नंबर 2 में चल रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको इनवर्स फंक्शंस के इंटीग्रेशन को डील करना सिखाएंगे। तो जब भी दोस्तों इंटीग्रैंड जो है वो आपका अगर इनवर्स फंक्शन है, क्या है दोस्तों, इनवर्स फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस इंटीग्रैंड को में से इनवर्स को हटाना होगा। बस एक ही चीज ध्यान रखना है दोस्तों, इनवर्स हटाओ। क्या करना है हमें, इनवर्स हटाओ, बस एक ही आपको बात ध्यान में रखनी है। जब भी किसी भी इनवर्स टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना हो तो हमारा लॉजिक ये रहता है दोस्तों, इनवर्स हटाओ। इनवर्स को हटाने के लिए आपके पास सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है दोस्तों, जिसको हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस करना है, और वो एक बार हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो इनवर्स हटाने के लिए पहली चीज तो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। आपको ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी याद रखनी होगी। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपको दोस्तों याद रखनी होगी। क्या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस माइनस ऐसे करिए, कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1 प्लस माइनस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस टैन एक्स, और ये क्या होता है दोस्तों, टैन पाई बाई 4 प्लस माइनस एक्स। एक तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये चीज आपको याद रखनी है, पहली आइडेंटिटी, इसका यूज करना पड़ सकता है इनवर्स हटाने के लिए। दूसरी आइडेंटिटी दोस्तों ये आपको रटा होना चाहिए। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस माइनस साइन एक्स, एच इक्वल्स टू दोस्तों होता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों इंटीग्रेशन के, जिसमें इंटीग्रैंड इनवर्स फॉर्म में हो, उसमें ये सब आइडेंटिटी ही यूज़ होती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और एनडीए के लिए सफिशिएंट है दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ आपको। थर्ड, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो एनडीए के लिए सफिशिएंट है दोस्तों। ये हमारा प्लेलिस्ट एनडीए के लिए डेडिकेटेड है। और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स होता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ प्लस माइनस लगा दीजिए, 1 प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एच इक्वल्स टू होता है दोस्तों tan पाई बाई 4 प्लस माइनस एक्स बाई 2। ठीक है दोस्तों, tan पाई बाई 4 प्लस माइनस एक्स बाई 2। फिफ्थ आइडेंटिटी 1, या ऐसे कर लीजिए दोस्तों 1 प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है दोस्तों, तो इसका सीधे आपको याद रखना है कॉट एक्स बाई 2। एंड अगर आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है दोस्तों, तो इसको सीधे याद रखना है टैन एक्स बाई 2। ठीक है, ये पांचवी आइडेंटिटी हो गई दोस्तों आपकी, ये पांचवी आइडेंटिटी हो गई।
ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, इनको यूज करना पड़ सकता है इनवर्स को हटाने में। इसके अलावा दोस्तों स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के अलावा आपको और क्या जानने की जरूरत है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद रखना होगा। क्या है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, जैसे जब भी आपको अंडर रूट ऑफ a प्लस माइनस एक्स दिखे तो आपको लेट करना है क्या दोस्तों, x इक्वल्स टू आपको लेट करना है a प्लस a साइन एक्स, a साइन थीटा या a कॉस थीटा आप लेट कर सकते हैं जब भी ऐसा दिखे। वहीं पे दोस्तों अगर आपको दिखता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर पहले ले लीजिए प्लस साइन के साथ, तो आपको लेट करना है दोस्तों x इक्वल्स टू a tan थीटा या x इक्वल्स टू a cot थीटा लेट करना है। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन। जब भी आपको अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको लेट करना है दोस्तों x इक्वल्स टू a साइन थीटा या x इक्वल्स टू a कॉस थीटा लेट करना है दोस्तों। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको इसी तरीके से जब भी आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे दोस्तों तो आपको लेट करना है x इक्वल्स टू a सेक थीटा या x इक्वल्स टू a कॉसेक थीटा। दोस्तों ये सब आपको यूज करने होते हैं, ये सब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो दो चीज़ों की मदद लेनी होती है इनवर्स को हटाने के लिए। ठीक है, बढ़िया लेवल का जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसमें आपको इन्हीं सब्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटीज को यूज करना रहता है। अब आइए आपको हम कुछ क्वेश्चंस पे इस चीज को अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ गया, इनवर्स का पहला क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल टू द पावर 2/3 है। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। इसको करने से पहले दोस्तों पहले आइए थोड़ा और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ दिस वन क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। हमें क्या लेट करना चाहिए दोस्तों, इनवर्स को हटाने के लिए हमें लेट करना चाहिए लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आपको ये कैसे पता चला, ये जब आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होगा तो अपने आप आपके दिमाग में एक क्लिक होगा कि यहाँ पे इनवर्स को हटाने के लिए अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन थीटा लेंगे तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो करके ये साइन 3 थीटा हो जाएगा। जब इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पहले हम इनवर्स हटाएंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। पहला टारगेट हमारा इनवर्स को हटाना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हम x इक्वल्स टू साइन थीटा लेंगे तो ये जो साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसको दोस्तों अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो ये क्या होने वाला है, आइए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 थीटा रह जाएगा दोस्तों, और थीटा ओरिजिनल वैल्यू में वापस आ जाएंगे। थीटा है क्या, साइन इनवर्स x है। इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या कि हम साइन इनवर्स ऑफ दिस वन को सीधे 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। क्या समझा हमने, हम सीधे समझ सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब को लिखा जा सकता है दोस्तों, क्या 4x क्यूब को लिखा जा सकता है 3 साइन इनवर्स x। तो अब जहाँ जहाँ साइन इनवर्स ऑफ ये था आपके पास, वहाँ इसको हम रिप्लेस कर देंगे 3 साइन इनवर्स। तो एक्चुअल में अब हमें इसको इंटीग्रेट ना ही करना है बल्कि हमें इंटीग्रेट करना है, किसको करना है दोस्तों, अब हमें इंटीग्रेट करना है, अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे अब हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन इनवर्स x। क्यों दोस्तों, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब ये बराबर हो गया, प्रूव कर दिया 3 साइन इनवर्स x के। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको इंटीग्रेट करने का लॉजिक हमने आपको बता रखा है, इसमें इंटू 1 करना है और प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकंड का, आइलेट के हिसाब से इनवर्स को फर्स्ट मानना है दोस्तों और इसको सेकंड मानना है।
तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो जाएगा सीधे 3x इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये माइनस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इंटू 2 साइन इनवर्स ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये इंटीग्रेशन करना हमने आपको इनवर्स का ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको f डैश अपॉन f के √f के फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया दोस्तों, तो ऊपर -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर +1/2 हो जाएगा और फिर f डैश अपॉन √f का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों ये होता है 2√f। तो ये हमने अप्लाई किया दोस्तों 2√f, इसलिए हमने इसको सीधे ऐसे लिख लिया। अब 2 से 2 दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3x, 3 बाहर ये दोस्तों 3 ब्रैकेट में x साइन इनवर्स x एंड प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इनवर्स वाले क्वेश्चन को आपको डील करना है, इनवर्स को हटा करके। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x आ गया। यहाँ पे आपको लेट करना चाहिए, पहले इनवर्स को हटाओ। इनवर्स को हटाने के लिए क्या है हमारे पास, cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लेट किया है दोस्तों, क्या लेट किया है, लेट किया है हमने x इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4 cos³ थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 4, ये फोर cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है दोस्तों cos 3 थीटा का फार्मूला। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा, ये cos इनवर्स से cos कट के 3 थीटा रह जाएगा दोस्तों, और थीटा है क्या ओरिजिनल वेरिएबल के अकॉर्डिंग cos इनवर्स x। इसका मतलब दोस्तों अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x को रिप्लेस करके इससे इंटीग्रेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x dx को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे इसको 3 बाहर ले लिया, cos इनवर्स x dx। अब दोस्तों cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना हमने आपको बता रखा है, तो इसको देख लीजिए आप प्रीवियस वीडियोस में इनवर्स टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x है, जो इंटीग्रेंड है दोस्तों ये है। तो पहले इसको हमें इनवर्स को हटाना होगा, तो इनवर्स को हटाने के लिए दोस्तों sec x प्लस tan x दिख रहा है, आइए इसको साइन कॉस में पहले ब्रेक कर लेते हैं, इसको 1/cos x लिख लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं sin x/cos x। अब ये सीधे हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin x/cos x। अभी भी दोस्तों हमने इसको बताया है कि 1 प्लस sin x/cos x होता है, क्या होता है दोस्तों, tan π/4 प्लस x/2। अब यहाँ पे दोस्तों tan इनवर्स से tan कट जाएगा और क्या बचेगा आपके पास π/4 प्लस x/2 बचा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ दिस वन को सीधे आप लिख सकते हो π/4 प्लस x/2। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x dx को, तो tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x को आप π/4 प्लस x/2 से रिप्लेस कर दीजिए, π/4 प्लस x/2 dx। अब ये π/4 का इंटीग्रेशन कर लीजिए दोस्तों dx और प्लस x/2 का इंटीग्रेशन कर लीजिए dx। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब π/4 x हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा x²/2, तो x²/4 हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो π/4 x प्लस x²/4 प्लस ये ऑप्शन सी एच का। ये बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, लिटरली बताऊँ ये बढ़िया क्वेश्चन था, वो तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें आपको अच्छे से इन्वर्स हटाने का लॉजिक समझ में आया होगा। उसको हटाने के बाद कितना आसान हो जाता है इंटीग्रेट करना। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा फंक्शन था, कितने छोटे में हो गया।
अब इसको आसानी से हमने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कॉट इनवर्स ऑफ साइन 2x अपॉन कॉट इनवर्स ऑफ साइन 2x। देखो दोस्तों इंटीग्रेंड आपको दिख ही रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स को हटाएंगे, तो कॉट इनवर्स ऑफ, हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी यूज करना है। क्या होता है दोस्तों, ये होता है कॉट थीटा बाई 2 दैट इज कॉट एक्स, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा सीधे। ये देखिए अभी आइडेंटिटी हमने लिखा है दोस्तों, देखिए अभी हमने आपको आइडेंटिटी लिखा है दोस्तों, क्या आइडेंटिटी होती है, ये है, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक है। तो आइए आइडेंटिटी लगाते हैं, यही आइडेंटिटी। तो देखिए साइन 2x था, इसको हम लिख सकते हैं 2, ऊपर लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ऊपर का साइन नीचे का साइन काट देगा, तो कॉस एक्स अपॉन साइन कॉट एक्स हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, और ये इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपका एक्स अकेले रह जाएगा, एक्स अकेले रह जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो कॉट इनवर्स समथिंग बराबर एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इस पूरे की जगह पे आप यूज कर लीजिए दोस्तों, क्या, एक्स यूज कर लीजिए। यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स हटाने का क्या इंपॉर्टेंस है। अब सीधे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। इनवर्स को हटाना है, बस इतना ध्यान रखिए, इनवर्स को हटाने के लिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना होता है, जो आपको हमने पहले बताया है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे पहले तो इनवर्स को हटाना होगा, तो पहले इंटीग्रेंड को किनारे लिख लीजिए ऐसे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दोस्तों लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। हमें पता है दोस्तों कि ये x बराबर tan थीटा लेंगे तो ये sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ tan थीटा हम रख रहे हैं दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, ये sin 2 थीटा होता है दोस्तों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 थीटा रह जाएगा दोस्तों, और फिर 2 इंटू थीटा बराबर tan इनवर्स x में आ जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम सीधे 2 tan इनवर्स x को इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया दोस्तों कि दिस वन इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन करना है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 tan इनवर्स x से, तो हो जाएगा 2 बाहर ले लिया, tan इनवर्स x dx। दोस्तों इसका इंटीग्रेशन आपको करना हमने बताया है, लेकिन एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, इसका वीडियो प्रॉपर पड़ा हुआ है, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, इन सब का इंटीग्रेशन करना हमने आपको सिखा रखा है दोस्तों। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको अगेन प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा, ये लिख लेते हैं tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अब आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। अब हो जाएगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ x tan इनवर्स x। देखिए दोस्तों नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, -1/2 हो जाएगा इसको, ऊपर हमने लिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोस्तों ये आपका f डैश f है, तो इसी का ये f डैश हो गया है। तो f डैश अपॉन f का इंटीग्रेशन दोस्तों आपको बताया गया है, f डैश अपॉन f का इंटीग्रेशन होता है log f। तो बस यही यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछ ऐसा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x tan इनवर्स x -1/2, ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। अब 2 अंदर जाएगा दोस्तों, तो 2x tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आंसर आ गया दोस्तों। इस तरीके से आपका 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन।
ठीक है दोस्तों, तो इनवर्स को हटाने का ये बेनिफिट आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे भी सेम पैटर्न क्वेश्चन है, आपको x इक्वल्स टू क्या लेट करना है, x इक्वल्स टू tan थीटा लेट करना है, तो वो cos 2 थीटा बन जाएगा, आसानी से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी सबसे पहले इंटीग्रेंड हमारा इनवर्स है, इनवर्स को हटाना है हमें। दैट इज यहाँ लिखा क्या है दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ हम लेट करेंगे, पहले लेट करेंगे, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे, x इक्वल्स टू कॉस थीटा ले लें, x इक्वल्स टू कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ऑफ, अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम इनवर्स को हटाने का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, और इस साइन बाई कॉस बाहर आके दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 हो जाएगा दोस्तों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 बचा, और थीटा ओरिजिनल वैल्यू में आएंगे तो cos इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा दोस्तों, ये cos इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि अब हम कह सकते हैं कि हम पूरे के पूरे tan इनवर्स ऑफ किसको दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ दिस वन इक्वल्स टू हमने प्रूव कर दिया cos इनवर्स ऑफ दिस वन। इसका मतलब अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे केवल इतने को। तो अब आइए दोस्तों इस चीज़ को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जब इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ बाहर ले लिया हमने, cos इनवर्स x dx, cos इनवर्स x dx। दोस्तों cos इनवर्स का इंटीग्रेशन करना हमने आपको बता रखा है, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cos इनवर्स का। तो इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, इंटू 1 करना होता है और लगाना होता है प्रोडक्ट रूल। तो आइलेट के हिसाब से ये आपका फर्स्ट बनेगा और ये आपका सेकंड बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज x माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx। दोस्तों ये हाफ ऑफ, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस प्लस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इसको आप f मान रहे हो तो इसका f डैश जो होगा वो -2x होगा। तो ऊपर x तो है लेकिन -2 नहीं, तो हम क्या करेंगे, -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा x कॉस इनवर्स x प्लस 1 अपॉन -2 कर लिया और अंदर भी -2x ऐसे बना लिया दोस्तों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दोस्तों ये अगर f मान रहे हो तो ये इसी का ये f डैश है, और आपके पास रूल होता है f डैश अपॉन अंडर रूट f इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट f। ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है दोस्तों। अगर आपको दिक्कत हो यहाँ पे तो आप पीछे जा कर के प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी क्लियरिटी हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आइए ज़रा इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 x कॉस इनवर्स x माइनस 1/2, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट f 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा और फिर फाइनली आपको जो मिल रहा है दोस्तों वो हो जाएगा 1/2 x कॉस इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, इसने 1/2 को अंदर भेज दिया है, तो 1/2 को अंदर भेज के 1/2 x कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1/2 x कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 अंडर रूट 1, जैसे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सी सही आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है सी। आखिरी क्वेश्चन आ गया दोस्तों आज के सेशन का, इसमें भी इनवर्स को पहले हटाना है। तो हमारे पास दिया क्या है दोस्तों, हमारे पास दिया है साइन इनवर्स
अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। दोस्तों इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो अब हम पहले सबसे पहले इंटीग्रेट करने पहले यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा करके पहले इन्वर्स को हटाएंगे। तो हम यहाँ लेट कर रहे हैं दोस्तों, x इक्वल्स टू क्या लेट किया जाए ये आपको डिसाइड करना है। x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लेट किया जाए, क्या x इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा लेट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, इसको लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ a tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a tan स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ a tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा a कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ ये a से a कट जाएगा और tan बाई सेक बाहर आ जाएगा। आपको पता है दोस्तों ये हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कैंसिल आउट होकर के थीटा आपको मिल गया और थीटा से ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएंगे। तो क्या है थीटा दोस्तों, यहाँ से देखिए x अपॉन a के अंडर रूट का tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट x अपॉन a। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हो दोस्तों tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a और फिर tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट x अपॉन a और फिर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a। तो इसलिए थीटा को हमने सीधे ऐसे लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, इसको बराबर हमने प्रूफ कर दिया इसके। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है दोस्तों। आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह पर हम रख लेंगे tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है दोस्तों। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़े समय के लिए आप चाहो तो x अपॉन a को u मान लो दोस्तों। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन a को u स्क्वायर मान लो दोस्तों। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन a इक्वल्स टू हो जाएगा 2u du। तो जहाँ जहाँ dx है दोस्तों उसको आप 2au du से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे u हो जाएगा और ये हो जाएगा 2au du। ठीक है दोस्तों, अब ये 2a कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा, तो 2a इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू tan इनवर्स ऑफ u du आ गया। अब देखो दोस्तों, इसको इंटीग्रेट आप बड़े आसानी से कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा करके। ये आप आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट मानिए और ये सेकंड मानिए। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, फटाफट आंसर आपको मैच कर जाएगा दोस्तों। तो अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 2a हमारा बाहर रहा और यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज 1 u स्क्वायर बाई 2। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फुल इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज यू स्क्वायर बाई 2 और डी यू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा यू स्क्वायर tan इनवर्स u अपॉन 2 है दोस्तों ये माइनस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन डी यू। ठीक है, अब ये हो जाएगा दोस्तों 2a यू स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स u एंड माइनस 1 बाई 2। देखिए यहाँ पे हम +1 और -1 कर लेंगे दोस्तों। हमें नहीं पता था कि इतना खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ +1 और -1 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -12 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 दैट इज du एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a u स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स u माइनस 1 बाई 2 और du का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों u और माइनस इसका हो जाएगा tan इनवर्स u। ठीक है, tan इनवर्स u हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अब होने वाला है आपका, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 अंदर भेज देते हैं तो हो जाएगा a u स्क्वायर tan इनवर्स u, ठीक है, माइनस a, ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा u और प्लस ये कितना हो जाएगा a tan इनवर्स u। u को ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। u हमारा है क्या दोस्तों, u हमारा है यहाँ पे, u क्या था हमारे पास, हमने क्या माना था, u को किसके इक्वल माना था दोस्तों, u को हमने बराबर मान रखा है किसके, अंडर रूट एक्स अपॉन ए के। तो यहाँ हो जाएगा a u बराबर है अंडर रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है। u बराबर क्या है, u स्क्वायर बराबर, तो u बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों a इंटू एक्स अपॉन ए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस a अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस a क्या हो जाएगा दोस्तों, a tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस a अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस a टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो अगर इन दोनों से हम टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए बाहर ले लेते हैं तो x प्लस a माइनस a अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेटर कांस्टेंट c आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया और इसका फिलहाल आंसर कौन सा मैच कर रहा है आइए चेक कर लेते हैं। तो x प्लस ए टैन इनवर्स, देखिए x प्लस ए टैन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस यहाँ रिस्लाइज करेंगे तो अंडर रूट ए एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से ऑप्शन बी मैच कर रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा था ये क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन इसको ऐसे ही आप कर सकते हो। यहाँ तक आपको आना होगा, यहाँ तक आने के बाद फिर आपको इस तरीके से प्रोसीड करना होगा एक इंटरमीडिएट वेरिएबल u लेकर के। अगर दोस्तों ये सेशन आपको इस तरीके से कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दोनों पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं आया दोस्तों तो एक बार पेन पेपर लेके आप बैठिएगा और क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करते जाइएगा, समझिएगा कि मैं आपके साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करना है दोस्तों। पहला वीडियो के सेशन में पहले पार्ट में हमने आपको क्या सिखाया दोस्तों, हाउ टू इंटीग्रेट e की पावर x ब्रैकेट में f प्लस एफ डैश एंड हाउ टू इंटीग्रेट x f डैश प्लस f। इन दोनों को करने के बाद फिर हमने इन्वर्स वाले फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करना है इसका पूरा प्रोसीजर आपको समझाया और टेक्निक्स भी बताई कि क्या सब्स्टिट्यूशन और क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्टैंडर्ड लॉजिक लगा करके आप आइडेंटिटी लगा करके इन्वर्स को हटाते हो, वो भी हमने आपको करके दिखाया दोस्तों। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अपने नए वीडियो में फिर से आपको इसके साथ फिर से इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ।